IBN 7 हौसला है। बादली विधानसभा की कच्ची दीवारों पर पक्के पोस्टर चिपकने लगे हैं। अब तो चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है, तो सियासत का गाढ़ा रंग हर जगह चढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन जब IBN 7 की टीम बादली विधानसभा पहुंची, तो पता लगा कि जनता को न तो पोस्टरों में दिलचस्पी है, न ही चुनावी नारों में। इलाके में जाते ही लोगों ने हमारी टीम को घेर लिया। हर किसी की जुबां पर शिकायतों का दर्द नजर आया। हमें रोज गड्ढों में पानी फेंकते हैं, रोज नाली चाहिए, सड़क बनी हुई चाहिए हमें। इसको 20 साल हो गए हमें देखते देखते, और 20 साल में कुछ भी इसमें सुधार नहीं आया। सबसे बड़ी समस्या है गंदगी और पीने के पानी की है। इन गलियों को कूड़े से निजात दिलाने से लेकर पीने के पानी के इंतजाम तक पर करीब 31 करोड़ रुपए फूंक दिए गए, लेकिन कुछ नहीं सुधरा, कुछ नहीं बदला जा सका। इस इलाके को देखकर लगता ही नहीं कि यहाँ कभी नगर निगम का कोई कर्मचारी पहुँचता भी होगा। 31 करोड़ रुपए की रकम छोटी नहीं होती, लेकिन हालात जस के तस हैं। इलाके में समस्याओं की कमी नहीं, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के विधायक रहे देवेंद्र यादव खर्च के मामले में फिसड्डी ही साबित हुए। विधायक फंड से 4 करोड़ में से 3 करोड़ 16 लाख रुपए ही खर्च किए गए हैं। इसके पहले भी देवेंद्र ही विधायक थे, और तब भी वो 1 करोड़ 7 लाख की राशि खर्च नहीं कर पाए थे। इलाके की हालत देखकर ताज्जुब होता है कि 2 साल में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हुए। हम आपको बादली विधानसभा की हर छोटी बड़ी दिक्कत से रूबरू कराएंगे, लोगों का दर्द सुनवाएंगे और नेताजी की खबर भी लेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। दिल्ली का दर्द कौन हम दर्द में आज बात करेंगे उत्तरी दिल्ली में स्थित बादली विधानसभा क्षेत्र की। बादली में 2 बार कांग्रेस का कब्जा रहा। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन बादली नहीं बदली। यहां हालात जस के तस बने रहे। इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहते हैं कि यह कूड़े के ढेर पर बसा हुआ है। यहां पर एक बड़ी लैंडफिल साइट भी है। इसी से इस इलाके का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे संवाददाता रवि सिंह ने बादली का दौरा किया और वहां से ये रिपोर्ट फाइल की। स्वच्छ भारत अभियान की अगर असल में जरूरत है तो वो है दिल्ली के विधानसभा बादली विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर इस विधानसभा क्षेत्र की खास करके श्रद्धानंद कॉलोनी और भलसवा डेयरी की जो कॉलोनियां हैं, उनमें से कोई भी ऐसी गली नहीं है, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर कूड़े का ढेर आपको नजर ना आता हो। बादली विधानसभा में कदम रखते ही लोगों ने हमारी टीम को घेर लिया, मानो सालों से इस इलाके में लोगों का हाल लेने कोई पहुंचा ही ना हो। एक एक कर लोग सामने आते गए और परेशानियों से जूझती जनता का दर्द जुबां पर आ गया। 20 साल से ये कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ पर। 15-18 साल हम यहाँ पर आए हुए हो गए हैं। जब से हमने देखा यहाँ तक आज तक इसने ना एक गली हमारे सी ब्लॉक के अंदर, ना पंचवटी रोड पे, ना हमारे यहाँ पर कोई किसी चीज की सावधानी करी है, ना गली बनाई है। दिक्कत यहाँ पे ये है, गंदगी है, पानी नहीं है, सब चीज की नाला नहीं है, कोई चीज की बीमारी होती है, कोई चीज की सुविधा नहीं है, यही दिक्कत है। जी हां, बादली की सबसे बड़ी दिक्कत ये लैंडफिल साइट है, जिसने इस विधानसभा को कूड़े के एक बड़े ढेर में तब्दील करके रख दिया है। गलियों से लेकर सड़कों तक हर जगह कूड़ा ही कूड़ा बिखरा दिखाई देता है। हर घर के सामने एक बड़ा कूड़ेदान नजर आता है। पूरे इलाके में बदबू आती है। यहाँ का हाल देखकर लगता है कि जैसे नगर निगम नाम की कोई चीज यहाँ मौजूद ही नहीं। पिछले चुनाव में जनता ने देवेंद्र यादव को बादली का विधायक चुना। वो अपने काम तो गिनवा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी एमसीडी पर डाल रहे हैं। इसके लिए वादा लिया था। दूसरी तरफ का जो क्षेत्र है कि इसको भी हम 2008 तक
कॉरपोरेशन ने हमें बाकायदा लिख के दिया कि इसको हम 2008 तक बंद कर देंगे, लेकिन जैसे ही सरकार पलटी 2007 में कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी आने की वजह से वो मुद्दा आज तक लटकता रहा। इलाके में हर तरफ नजर आती गंदगी की पड़ताल के लिए हम पहुंचे बादली के श्रद्धानंद कॉलोनी। लैंडफिल साइट के पास की इस कॉलोनी का हाल देखिए। दिल्ली का कूड़ा इसी कॉलोनी के पास लैंडफिल साइट में डाला जाता है। आंधी या तेज हवा चलने पर कूड़ा लैंडफिल साइट से उड़कर पूरे मोहल्ले में बिखर जाता है। बारिश के मौसम में तो यहाँ की जिंदगी नारकीय हो जाती है। स्थानीय जनता गंदगी के इस ढेर को हटाने के लिए विधायक से लेकर पार्षद तक गुहार लगा चुकी है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई एमपी, यहाँ का कोई काउंसलर, कोई भी देखने तक भी नहीं आता। यहाँ पर हर चीज की समस्या है। यहाँ का साधन है ना, किसी रोड का साधन है। बुजुर्ग रोड पे जाते हैं, डिगते टहते गिरते जाते हैं। ना कोई रक्षा अंदर आता है, ना चलिया बुजुर्गों से जाता है। इस इलाके से पार्षद कांग्रेस के हैं। पार्षद महोदय कूड़े की बात तो मानते हैं, लेकिन साथ ही उस सफाई की बात भी कर रहे हैं जो कम से कम लोगों को कहीं होती नजर नहीं आती। टाइम टू टाइम हम फिर भी, मैं खुद भी विजिट करता हूँ और कोशिश ये होती है कि हम चाहे लेबर हम कहीं और से कराएं। कई बार मैं प्राइवेट अब भी अपने पास से भी जो है लोग लगा के मैं कराता हूँ। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि लोगों को हम जो है ज्यादा सुविधा हम दे सकें। हैरानी होती है ये सोचकर कि जिस इलाके पर जनप्रतिनिधियों ने 31 करोड़ रुपए फूंक डाले, वहां हालात जस के तस दिखाई देते हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही अब जनता अपने दर्द का हिसाब वोट की ताकत से करने का मन बना चुकी है। रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। और अब जानने का वक्त है जनता की कमाई और वोटर की कमाई का। जी हां, जनप्रतिनिधियों ने इस इलाके में कितना पैसा खर्च किया और ये सब जानेंगे। इसके लिए चलेंगे वापस स्टूडियो। तो दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द, आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली का दर्द आखिर है क्या। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आखिर दिल्ली की सूरत क्यों नहीं बदली है, क्यों दिल्ली बिल्कुल वैसी की वैसी है। आज बात करेंगे बादली विधानसभा क्षेत्र की। और अगर हम इस इलाके की बात करें तो यहां पर 31 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन यहां की सूरत क्या है ये प्रतीक आप बता ही सकते हैं वहां से। बहरहाल देवेंद्र यादव कांग्रेस के यहां से जीते थे और उन्होंने विजय कुमार को हराया था बीजेपी के। और इन्होंने कितना पैसा खर्च किया है अपने इलाके में, यहां पर हम आपको ये भी बता देते हैं। और ये जानना इसलिए जरूरी है कि आखिर इतना पैसा खर्च होने के बाद इलाके में कितना विकास हुआ है। देवेंद्र यादव ने खर्च किए कुल 3 करोड़ 16 लाख रुपए। इतना पैसा खर्च होने के बाद भी बादली विधानसभा का जो क्षेत्र है वो कितना डेवलप हुआ है ये आप बता रहे हैं। 84 लाख रुपए नहीं खर्च कर पाए थे ये, लेकिन उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो फिर से ये जीते और 2013 में भी इन्होंने वो पैसा खर्च नहीं किया। 1 करोड़ 7 लाख रुपए इन्होंने बिल्कुल भी खर्च नहीं किए थे। विधायक फंड का वो पैसा है जो कि अभी भी बाकी रहा। बाकी पैसा खर्च किया अपने इलाके पर। बादली विधानसभा में 3 पार्षद हैं जिनमें से जो बीजेपी के हैं, इसके अलावा 1 पार्षद जो है वो कांग्रेस का है। और इन पार्षदों की बात करें तो इन्होंने कितना पैसा खर्च किया ये भी आपको बताते हैं। 3 साल में कुल मिलाकर पार्षदों को मिले हैं 4 करोड़ 55 लाख रुपए। और इन्होंने कितना पैसा खर्च किया एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ममता राठौर ने 3 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च किए हैं अपने इलाके को सजाने संवारने के लिए। इसके अलावा अंगूरी देवी ने 3 करोड़ 46 लाख रुपए अपने इलाके को सजाने संवारने के लिए खर्च किए। सत्यवती चौहान ने 3 करोड़ 39 लाख रुपए अपने इलाके को सजाने संवारने के लिए खर्च किए। और अजीत यादव ने खर्च किए 3 करोड़ 90 लाख रुपए। ये बादली विधानसभा क्षेत्र का पूरा इलाका, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी तरक्की हुई है। उदित राज जो कि जीते थे, जिन्होंने हराया था राखी बिरला को, ये बीजेपी के उदित राज थे। इन्होंने जीत हासिल की थी आम आदमी पार्टी की राखी बिरला को हराकर। लेकिन इन्होंने सांसद फंड से कितने पैसे खर्च किए हैं, 1 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हुए हैं। तो इतना पैसा खर्च होने के बाद भी आंकड़ा अगर हम देखें 31 करोड़ रुपया कुल मिलाकर खर्च हो चुका है। इतना खर्च होने के बाद भी क्या इलाका बदला है या नहीं बदला, सूरत क्या है इलाके की, प्रतीक आप वहां पर मौजूद हैं, जरा समझाइए दर्शकों को। और अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे रवि सिंह के साथ बादली और जानेंगे वहां की जनता का दर्द। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7। बादली में भलसवा झील भी है, जो एक समय
पर्यटन का केंद्र हुआ करती थी, लेकिन आज अपनी बदहाली पर नौ आंसू बहा रही है। दिल्ली जल बोर्ड की यहाँ कोई सप्लाई नहीं है और पानी की किल्लत हमेशा बनी रहती है। रवि सिंह ने इलाके का दौरा किया और ये रिपोर्ट फाइल की। कुछ नहीं जी आता है, ना रिक्शा आता ना ऑटो आता। कभी इमरजेंसी में कभी बुलाना पड़े तो कहते हैं जी रोड इतने खराब है, हमारे ऑटो खराब होते हैं, हम नहीं आते। नेताजी, कभी वक्त मिले तो पोस्टरों से बाहर निकलो और जनता के इस दर्द को भी सुनो, समझो। टूटी फूटी सड़कें और गलियों का बुरा हाल। बादली विधानसभा का यह हाल देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि ये देश की राजधानी का ही एक हिस्सा है। IBN7 की टीम बादली विधानसभा क्षेत्र की कई कॉलोनियों में गई और हर जगह लोग शिकायतों का पुलिंदा लेकर सामने आ जाते। गलियों में 2-2 फुट गहरे गड्ढे नजर आते हैं। ऐसी कोई भी गली नजर नहीं आती जो पक्की हो। यहाँ का हाल इस कदर बुरा है कि कॉलोनी में रिक्शे वाला तक नहीं आना चाहता। कुछ नहीं जी आता है, ना रिक्शा आता ना ऑटो आता। कभी इमरजेंसी में कभी बुलाना पड़े तो कहते हैं जी रोड इतने खराब है, हमारे ऑटो खराब होते हैं, हम नहीं आते। बादली के लोगों को हर रोज पीने के पानी की दिक्कत से जूझना पड़ता है। पानी का टैंकर ही यहाँ के बाशिंदों का सहारा है। टैंकर के इंतजार में हफ्तों गुजर जाते हैं और जब टैंकर आता है तो पानी के लिए लोग जूझ पड़ते हैं। पहले पानी हासिल करने के चक्कर में जमकर झगड़े भी होते हैं। 10-10 दिन में टैंकर आता है और बासी पानी पीना पड़ता है। बादली विधानसभा क्षेत्र के ज्यादातर कॉलोनियों में यही हाल है। जैसे ही पानी का टैंकर आता है लोग घरों से निकल पड़ते हैं। इसी विधानसभा क्षेत्र में भलसवा झील भी है। कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाली झील की तरफ अब कोई झांकना भी पसंद नहीं करता। वजह है झील के पानी का सूखते जाना और गंदगी का अंबार। इस गंदगी की वजह से लगातार लोगों की संख्या वो कम होती जा रही है। किसी समय यहाँ पर दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर के लोग भी यहाँ पर आते थे और बोटिंग का मजा लेते थे। जैसे ये स्कूल है, स्कूल के सामने यहाँ पे कई बार बच्चे भी डूब चुके हैं स्कूल, क्योंकि इस झील की जो है बाउंड्री नहीं है, इस वजह से। गंदगी की वजह से क्या दिक्कत होती है? गंदगी पूरी है। गंदगी तो जी देख लो पूरी है। यहाँ पे गाय है, गोबर ही गोबर भरा हुआ है हर जगह। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का तो और भी बुरा हाल है। इलाके में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। बादली के सीरसपुर में एक अस्पताल बनाने की योजना कई सालों पहले बनाई गई। काम तो शुरू नहीं हुआ। हाँ, 3-4 बार शिलान्यास जरूर हो गया। ये राजीव गांधी के नाम पे इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया था और अब तक ये 3-4 बार उद्घाटन हो चुका है, मगर इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। इलाके में बुनियादी सुविधाएं पिछड़ती रहीं और विधायक महोदय को समझ ही नहीं आया कि वो सरकारी पैसे को कैसे खर्च करें। 2 साल के दौरान विधायक रहे देवेंद्र यादव 1 करोड़ 91 लाख की राशि खर्च करने में नाकाम रहे। ये नाकामी एक नेता और विधायक के तौर पर भी उनकी बड़ी नाकामी मानी जाएगी, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि जनता के दर्द को समझ ही नहीं सका, वो उसे दूर कैसे करेगा। रवि सिंह, दिल्ली, IBN7। दिल्ली में सबसे ज्यादा ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है। मेन दर्द आजकल पानी और बिजली की समस्या है। महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। गुंडागर्दी का और महिलाओं की सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। दिल्ली में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। चुनावी मंच सज चुके हैं और गलियों में देर रात पोस्टर चढ़कर चिपक चुके हैं। हम आज दिल्ली का मूड भांपने की कोशिश करेंगे और जानेंगे वो मुद्दे कौन कितने बड़े हैं जो दिल्ली को दर्द देते हैं और दिल्ली इन पर क्या सोचती है। और ये वो दिल्ली की आम जनता जो तय करती है दिल्ली का भाग्य, और आज हम इनके बीच में हैं और मुद्दा जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में चुनाव घोषणा हो चुकी, मुद्दा सबसे बड़ा कौन सा रहने वाला है?
मुद्दा यही है, पानी बिजली का कम करना, पानी का बिल, बिजली का बिल, ये सब ये बड़े मुद्दे हैं। बड़े मुद्दे हैं ये सब। आपको क्या लगता है? पानी और पानी बिजली, आपको क्या लगता है दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा परेशानी का कौन सा है? पानी का, बिजली का। हाँ, ये बहुत तंग करते हैं, गर्मी में बहुत कम आती है। पानी और बिजली का मुद्दा बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कौन सा बड़ा मुद्दा है इस समय? हर चीज का ही है, देखो सब्जी का भी, खाने पीने का भी, इतनी महंगाई है। और सबसे ज्यादा तो परेशानी बिजली के बिल की है, जो 2 महीने में आता था वो 1 महीने में क्या परेशानी है। सिलेंडर महंगे हो रहे हैं। बिल्कुल जी, पानी और बिजली का मुद्दा इससे बहुत परेशानी है। सिलेंडर की भी परेशानी है। आपका नाम क्या है? जीवन कुमार। जी जीवन कुमार जी, बताइए दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा रहने वाला है? मुद्दा है ये ट्रांसपोर्ट सर्विस बहुत परेशानी का। मुझे तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक से लगता है और किसी से नहीं लगता। और जहाँ तक महंगाई है, ये तो किसी के बस का नहीं है, तो रहेगी। कोई नहीं कह सकता। जो है सरकार, हम लोग चाहेंगे कि एक बहुमत वाली सरकार आए। बिल्कुल, देखिए मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। पूरा वर्ल्ड के लेवल में आज देखा जाए इंडिया का बहुत अच्छा मतलब एक पोजीशन पहुंची है, इमेज बनी है। मैं मोदी से यही कहूंगा कि अगर दिल्ली में सरकार बनती उनकी है तो दिल्ली के लिए इतना अच्छा करे ताकि लोग सोचें कि मतलब दूसरे पार्टी में जाने के लिए वोट दूं या ना दूं। आपको क्या लगता है दिल्ली का कौन सबसे बड़ा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा चुनाव में ऊपर रहने वाला है? सबसे ज्यादा चुनाव में ऊपर रहने वाला तो जन सुविधाएं हैं। वो नहीं है, लोगों के लिए जन सुविधाएं नहीं है, यूरिनल्स नहीं है, रोडें जो है टूटी फूटी हैं, रोडों का काम होना है, साफ पानी पीने का नहीं है। जी ये सारे मुद्दे हैं जी। और इसी तरह एक बस पे हम सफर करेंगे आज, और ये बस यहाँ पर मौजूद, और दिल्ली की एक बस में हम सफर करते हुए और यहाँ भी हम बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली के वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जो चुनाव में रहने वाले हैं। जी हाँ, मैंने टिकट ले लिया है और बाहर शायद, जी हाँ, रोज की तरह जैम लगा हुआ, और हमारे कैमरा पर्सन लगातार मौजूद है। वो आपको बाहर का दृश्य भी दिखाएंगे और बस के अंदर बातचीत के सिलसिलों को भी जोड़ेंगे। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? राहुल भारद्वाज। राहुल, तुम्हें क्या लगता है, एक नौजवान हो और दिल्ली में तुम्हें क्या लगता है कौन से मुद्दे सबसे बड़े रहने वाले हैं? बेसिकली ये कि महंगाई दिल्ली में, और वाटर के लिए भी, और यानी कि अभी तक ट्रैफिक भी है दिल्ली में। हाँ, ये मुद्दा। जी साहब, आपको क्या लगता है दिल्ली के कौन से मुद्दे बड़े हैं? मुद्दे ही मुद्दे हैं, भंडार है मुद्दों का यहाँ। मुद्दे ही मुद्दे हैं, भंडार है। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे ये जामिंग ले लीजिए, 1 घंटे का सफर 3 घंटे में हो जाता है। 1 घंटे का सफर 3 घंटे में होता है। जाम लगा तो 3 घंटे में हो जाता है जी। वहाँ मेट्रो तक जाने में भी प्रॉब्लम है, वहाँ भी नहीं पहुँच सकते हैं। महिला सुरक्षा का मुद्दा, हालांकि इस बस में जो अधिकारी हैं, यानी जो आप हैं इसकी कंडक्टर आप हैं। हाँ जी, मैं इसकी कंडक्टर हूँ। महिलाओं से छेड़छाड़ के मुद्दे पे इन्होंने बात कही है। आपके पीछे खड़े नौजवान हैं, तो ये होती है, बसों में होता है। नॉर्मली बात है, नॉर्मल बात है, सब बसों में होती है सर, किस बस में नहीं होती? मैं जानता हूँ। भीड़ हो रही थी, भीड़ हो जाए, सब बसों में होती है। आप देखती रहती हैं सामने, क्या कर सकते हैं? देख के कर क्या सकते हैं? कंप्लेन करने के लिए लोग स्टेप्स नहीं लेते हैं जो सामने खड़े होते हैं? नहीं कंप्लेंट्स लेता। अगर यहाँ पे किसी के सामने किसी का पर्स भी निकाला जा रहा होता तो भी कोई नहीं बोलता। पूरी बस ऐसे शांत रहती है, और जाने के बाद सब बोलते हैं, कमेंट करते हैं। कमेंट करते हैं कि कंडक्टर ने क्यों नहीं बोला। कंडक्टर क्या करेगी? कंडक्टर क्या कर सकता है? आप तो डेली पैसेंजर हो, अगर आप चाहे तो उसको एक पैसेंजर एक थप्पड़ मारे तो भी बहुत सारे पड़ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं बोलता। उनकी अपनी बहन बेटियों के साथ नहीं होता, इसलिए वो नहीं बोलते। जी, तो ये बस कंडक्टर हैं जिन्होंने बताया कि हालात यहाँ पर किस तरह के बस में बनते हैं। लगातार छेड़छाड़ होती रहती है, लोग यहाँ पर तमाशबीन बने रहते हैं। आपको क्या लगता है ये जो छेड़छाड़ के मसले हैं दिल्ली में बसों में होते हैं, लगातार होते हैं, और कोई सब तमाशबीन बने रहते हैं? सारे लोग सबसे बात पूछते हैं, कंडक्टर से भी बात पूछ ली जाती है, सवारियों से भी बात पूछ ली जाती है, लेकिन बस ड्राइवर से बात नहीं पूछी जाती। आपका दर्द क्या है, सबसे बड़ा दर्द क्या है? ट्रैफिक का मुद्दा। जाम बहुत लगने लगा, लेकिन सरकार ने तो मेट्रो भी शुरू कर दिया। आप देखिए मेट्रो का शुरू कर दी, लाइन तो नहीं बनाई ना कोई लाइन। हमारी लाइन में बाइक वाला भी, कार वाला भी, सब हमारी लाइन में। हम ऊपर चले जाते हैं तो हमारे चालान होते हैं, इनके लिए कोई लाइन नहीं है। जी, बहरहाल ये तमाम बातचीत के सिलसिले को हम आगे भी जोड़ेंगे, लेकिन अब हम बिल्कुल
जी हमें भी यही उतरना है बस, और ये बस स्टैंड आ गया और अब हम यहाँ से अपने कैमरा पर्सन सागर के साथ यहाँ पे उतरेंगे। दिल्ली की एक और खास समस्या, नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग। लेकिन आप देख सकते हैं सारे ऑटो वाले यहीं पे खड़े होंगे। जी भैया जी क्यों भागे आप? हाँ थूक लीजिए इधर ही मेरी तरफ थूक दीजिए। अरे मेरी ही तरफ थूक दीजिए, मेरे ही ऊपर थूक दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, स्वच्छता का अभियान तो चल ही रहा, सफाई साफ सफाई का। बताइए गलती थी ना? गलती थी आपकी भी, उधर भी गलती थी, और सारे ऑटो स्टैंड। ये बताइए नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग, लेकिन सारे ऑटो यहीं खड़े रहते हैं। 2 मिनट खड़े होते मैं हाँ मैं तो यही था, 2 मिनट तो मुझे तो 10 ही मिनट हुए, कोई ज्यादा नहीं हुए। तो चले जाते, सवारी भी मिल जाएगी तो चले जाएंगे, सवारी का ही इंतजार हो रहा है। और इधर देखिए इधर भी ऑटो वाले खड़े हैं, और नो स्टैंडिंग नो स्टॉपिंग। आपका है ऑटो? कहाँ गए जी? सारे भाग गए जी। ओहो हाँ जी क्या कह रहे थे ये बाबूजी? ये क्या कह रहे थे? ये क्या कह रहे थे? हाँ? 4 नंबर जाना है तो मैंने चलो। हाँ तो आप तो कह रहे थे उधर ऑटो वाले। नहीं तो दिल्ली का ऑटो वाला सरेआम आंखों के सामने आपको तुमने मुझे भी बना दिया बेवकूफ। मैंने इनसे बोला, मैंने कहा कि पहले से पूछ लो। मुझे इनसे नहीं पूछना, मैं पहले तुमसे पूछूंगा। तुम ये बताओ कि मैंने तुमसे कहा था ऑटो वाले, कहाँ ऑटो वाले सारे? अच्छा छोड़ो, वो भी छोड़ो। नो स्टैंडिंग नो स्टॉपिंग, क्यों खड़े हो और ग्राहक को फंसा रहे हो और कह रहे हो कि मीटर से चलने को बोला इन्होंने? मैंने क्या बोला? हाँ नहीं बोला मीटर से, उन्होंने कहा मीटर से नहीं जाएंगे। तुम मीटर चलाओगे और मीटर में बैठाओगे। जाओ चलो मीटर चलाओ, मीटर से बैठ जाओ। सही रहेगा मीटर से बैठा रहे तो बैठते नहीं है। बैठते इसलिए नहीं है कि तुम उनको पहले डराते हो, धमकाते हो। हमने डराया नहीं है। तुम बैठो अब चलाओ, उससे कम आएगा और सीधे रास्ते में जाना। और हम यहाँ भी बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे, जोड़ेंगे, और मुद्दा यही कि दिल्ली में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं जो चुनाव में सामने आने वाले हैं। जी आपको क्या लगता है साहब कि चुनाव में दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? बिजली और पानी। बिजली और पानी सबसे बड़ा मुद्दा। पानी आता नहीं है, पानी जो आता है वो गंदा होता है। पानी पीने लायक तो किसी एरिया में है ही नहीं, बिना फिल्टर के आप जिंदा नहीं रह सकते। ये एक बड़ा मुद्दा है। हाँ बेसिक मुद्दा ये है। बिजली भी लो एरियाज में आती नहीं है, 4-4 घंटे बिजली गायब रहती है। एनसीआर में भी ये एक बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है साहब? सही बात बोल रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली में सबसे ज्यादा दर्द क्या देता है तो आप क्या बताएंगे? अरे साहब पानी ही तो सबसे ज्यादा दर्द देता है और बिजली तो रुलाती ही है। अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? बताइए साहब क्या मुद्दे रहने वाले हैं? कानून और व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। कानून व्यवस्था निश्चित रूप से बहुत खराब है। कहीं भी देश भर में इसकी स्थिति में सुधार की बहुत जरूरत है। दिल्ली में भी आपको लगता है? निश्चित रूप से। महिलाओं की सुरक्षा एक मुद्दा है, पुरुष की भी सुरक्षा मुद्दा है, महिलाएं क्यों, सबों की सुरक्षा होनी चाहिए। कहाँ रहते हैं आप दिल्ली में, किस कॉलोनी में? सफदरजंग के पास रहते हैं। साउथ दिल्ली में रहते हैं आप, और आपको लगता है कि एक परेशानी है, एक मुद्दा है, ये एड्रेस किया जाना जरूरी है? निश्चित रूप से। यातायात के बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, पार्किंग की समस्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिक्कत है। मेट्रो के आने से काफी फर्क पड़ा है, लेकिन मेट्रो का और डिफरेंट एरिया में विस्तार होगा तो उससे ट्रैफिक की समस्या जरूर होगी। लॉ एंड ऑर्डर, हमारे दिल्ली में रोज कोई ना कोई बलात्कार होता है, ये भी एक समस्या है। आप बताइए साहब, आपको क्या लगता है दिल्ली के कौन से मुद्दे बड़े मुद्दे रहने वाले हैं? सेफ्टी एक मुद्दा बहुत है, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है जी, और गंदगी ये मुद्दे चुनाव के बड़े मुद्दे रहेंगे, बहुत बड़े मुद्दे रहेंगे। इस बार लगता है किधर हवा किधर रुख? बीजेपी। अच्छा ऐसा लगता है आपको? मुद्दे तो दिल्ली में बहुत सारे हैं। ट्रैफिक का मुद्दा है, ट्रैफिक का है, पोल्यूशन का है, पोल्यूशन का मुद्दा है, बहुत बड़ी बात। एनवायरनमेंट के बारे में कंसर्न आपने दिखाया? पूरा का पूरा है जी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कानून व्यवस्था वगैरह का बुरा हाल है। फिर पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है दिल्ली की, प्रेशर तो है ही दिल्ली में। एक मुद्दा बड़ा मुद्दा है जी। दिल्ली में कंजेशन, मार्केट में हम आप सीपी में ही खड़े हैं, लिमिटेड मार्केट है इस तरह की दिल्ली में। और इधर कुछ यहाँ पर दिल्ली के चुनाव के बीच में, गहमा गहमी के बीच में
और इन सारे लोगों के बीच में बातचीत के सिलसिले को हम जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मिट्टी उठी है, मिट्टी उठी है, बदलेंगे हो बदलेंगे हो बदलेंगे हो बदलेंगे हो बदलेंगे हम अपनी दुखियारी नदियों की धार। और यहाँ पर तमाम युवा रंगकर्मी इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ भी हम उसी मुद्दे को लेकर आए हैं। आखिर ये क्या सोचते हैं, इनके दिमाग में, क्योंकि बेहद संवेदनशील माने जाते हैं और इन तमाम युवा रंगकर्मियों के बीच में मौजूद है। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? नुक्कड़ नाटक? सर हाँ, ये नुक्कड़ नाटक की तैयारी हो रही है यहाँ पर। हाँ, एक्चुअली इलेक्शंस होने वाले हैं, इस वजह से। इलेक्शन होने वाले, तो कौन से मुद्दे सबसे बड़े आप उठाने वाले हैं यहाँ पर? सर सबसे पहले तो लड़कियों की सुरक्षा को लेकर। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, और लड़कियां पे मौजूद हैं। किस तरह का असुरक्षा की भावना दिल्ली में रहती है लोगों की? और सुरक्षा की भावना इसलिए रहती है क्योंकि हम 6 बजे या 7 बजे के बाद हम बाहर नहीं घूम सकते और गलियों में ऐसे लोग लड़के कमेंट करते हुए चलते हैं, जो चीजें हमें हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। आत्मसम्मान को ठेस। तमाम वादे हुए, नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन फिर भी क्या हकीकत क्या है? आप तो रंगकर्मी हैं। बिल्कुल हकीकत हमारे सामने ही है। हर दिन एक नया रेप केस हमारे सामने दिल्ली का खुलकर आ जाता है। क्यों? वो कहाँ गए वादे, वो कहाँ गई हमारी सुरक्षा जिसके वादे सब जनता। और ये सवाल पूछते हैं वो लोग जो रंगकर्मी हैं और बराबर चौराहे पे, नुक्कड़ पे खड़े होकर पूछते हैं सवाल। और सवाल इस बात का होता है, ये नेता ज्यादा बड़े रंगकर्मी हैं या ये लोग बड़े रंगकर्मी? कौन लगता है बड़े रंगकर्मी? कौन है? नाटकबाज कौन है सबसे बड़े? नेता ही है। और ये हंसी और ये तालियों के बीच में नाटक का रिहर्सल होते हुए, नाटक का मुद्दा साहब क्या है हुजूर आली? नाटक का मुद्दा यही है कि करप्शन को हटाया जाए, महिलाओं की सुरक्षा, महिला की सुरक्षा को अच्छा किया जाए। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आप आगे आए मेरे, आपका नाम क्या है? सुजन थॉमस। हाँ सुजन, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में सबसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ होना चाहिए? बिल्कुल, वुमेन्स के लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए। वो अकेले नहीं निकल सकती है, रात शाम को घर से बाहर नहीं निकल सकती है। उनके लिए तो पुलिस तैनात होनी चाहिए। जहाँ पे कुछ भी गलत दिखे, कुछ भी हो, वहाँ पे उनको पकड़ना चाहिए। और ये जनाब आली कहीं बहुत दूर के किसी प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं मंडी हाउस में मौजूद है और वो रिदम क्या थी आपकी, एक बार जरा सुनाएंगे फिर से? जी बताएं, क्या रिदम है? 1 2 3 स्टार्ट। जागा रे जागा रे जागा सारा संसार, उन्हीं के नंगाली खुलता है पूरब का द्वार। जागा रे जागा रे जागा सारा संसार। दिल्ली का दर्द, कौन हमदर्द में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुद्दों की। दिल्ली के वो कौन से दर्द जो दिल्ली को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। लाला जी, चाय बहुत गर्म है, ठंड भी बहुत ज्यादा है। ये चाय हमारे साथ। अरे कैसे चाय पिए, पहले तो ये बताइए मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हमारे सारे सही हो रहे हैं जी, आप जब से मोदी जी आए। अच्छा, हाँ जी, सारे मुद्दे सही पड़ रहे हैं। मिल रही है आराम से, इज्जत से। इज्जत से? लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई। नहीं, महंगाई कहाँ बढ़ी, पहले ज्यादा थी, अब तो थोड़ी बहुत लिमिट में। वाह बाबा जी, ठंड ज्यादा है क्या? अरे वाह, क्या अरे है, ठंड है, ज्यादा है, नो, उसमें कोई दो राय नहीं, ठंड ज्यादा है। लेकिन ये मुझे बताइए कि गर्मी आई ना चुनाव की घोषणा होते ही? हाँ जी, आ गई गर्मी, आ गई बिल्कुल। तो माहौल बन गया है? बन गया है, बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल। मैंने तो पार्टी का तो नाम ही नहीं पूछा था, मैंने तो ये भी बीजेपी की सरकार बनेगी दिल्ली में 100%। क्या आपको कौन सा लगता है दिल्ली के कौन बड़े मुद्दे हैं जो दिल्ली को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं? हाँ, यही है, बिजली, पानी और गंदगी है, ये पिन्नी वगैरह जो आती है, ये सब। क्या बात आपने कही है, पिन्नी खत्म होनी चाहिए सबसे पहले। ये जो पॉलिथीन है ना सर? यस सर, यस सर, ये हवा में उड़ती रहती है। यस सर। हाँ, तो बिजली, पानी और ये जो पॉलिथीन हवा में उड़ती रहती है, खरीद लिया? नहीं, बेचने वाले। अच्छा, बेचने वाले हो? अच्छा, ये बेचने वाले। तो क्या लगता है दिल्ली का कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है भाई? बिजली, पानी, बिजली, सबसे पानी मेन। और हवा किसकी बह रही है इधर ऊपर? हवा बीजेपी। इस बार बिजली का बिल बहुत कम आया सबका, पहली बार। अच्छा, हाँ जी। अरे झूठ तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल 150% सच है। अच्छा, बिजली का बिल पहली बार इतना सस्ता आया बीजेपी के राज। क्या लग रहा है भाई, हवा किधर की लग रही है? हवा बीजेपी की। कौन से मुद्दे इस बार चुनाव में बाकी मुद्दों से ज्यादा हावी रहने वाले हैं? देखिए, दिल्ली में बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, ये 3 जो है बड़े मुद्दे हैं। अब पानी का जहाँ तक सवाल है, पानी एक तो आता नहीं है, आता तो गंदा आता है। बिना पानी आए बड़े बड़े बिल लोगों के यहाँ आ रहे हैं। देखिए, अब जहाँ हम यहाँ खड़े हैं, पीछे ये टॉयलेट्स बने हुए हैं। अब पुरुषों के लिए हर जगह प्रसाधन का इंतजाम है, महिलाओं के लिए कहीं नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि महिलाओं के लिए जगह जगह मार्केट्स में टॉयलेट्स होने चाहिए, उनकी सुरक्षित टॉयलेट्स।
महिला की सुरक्षा, ये मुख्य मुद्दे हैं जो दिल्ली के अंदर रहने वाले हैं। दिल्ली चुनाव का शंखनाद हो चुका है। तमाम RWA के लोग पहाड़गंज के हमारे साथ मौजूद हैं। मुद्दे क्या होंगे बताने के लिए और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और कौन से मुद्दे एक बार फिर पीछे छूट जाएंगे, आपको कौन सा लगता है, कौन से बड़े मुद्दे हैं? बिजली पानी तो है ही, साथ में युवाओं को रोजगार की बहुत आवश्यकता है और सख्त जरूरत है और आने वाली सरकार अगर इनको देखे तो बहुत बड़ी बात होगी जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता 15 सालों से जो जूझ रही है, इस समय स्थायी सरकार चाहिए। जो 49 दिनों में भी कुछ नहीं हो पाया, 15 सालों के अंदर भी कुछ नहीं हुआ है। अब ऐसा दिल्ली की जनता को चाहिए जो स्थायी, इस समय इतनी परेशान है दिल्ली की जनता, इसका कोई हिसाब नहीं। ना तो दिल्ली के अंदर बिजनेस है, ना काम धंधे, युवा इतना परेशान है। तो मैं आपके साथ पूरे दिन घूमा, घूमते घूमते यहाँ पर आज शाम हो गई, लेकिन हम न थके न ही मुद्दे थके। हम एक बार फिर आपके बीच में लौटेंगे, लेकिन आज अभी सिर्फ इतना, बने रहिए, देखते रहिए IBN तक।